मैं डॉक्टर मनीष। आज का हमारा टॉपिक है राइट टू हेल्थ। हाल ही में राजस्थान सरकार ने अपनी असेंबली में एक बिल पास किया जिसका नाम है राइट टू हेल्थ। राइट टू हेल्थ यानी कि सबको फ्री में इलाज। हेल्थ जो कि पहले एक स्टेट मैटर था जिसपे कि संबंधित राज्य अपने कानून बना सकता था, उसको धीरे धीरे करके कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया। कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि वो विषय जिन पे केंद्र और राज्य दोनों ही मिलकर कानून बना सकते हैं। तो हेल्थ एक कॉन्करेंट लिस्ट का मैटर है, तो इस पे केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। केंद्र की तरफ से आपने स्कीम नाम सुनी होगी PMJY, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना या जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत। इसी तरह संबंधित राज्य भी अपने यहाँ पे इस तरह की स्कीम चला सकते हैं हेल्थ फैसिलिटीज के लिए। जैसे हरियाणा में है मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना, राजस्थान के चिरंजीवी योजना। सरकार जो स्टेट राज्य सरकार है वो अंडर द DSP जो उनके प्रिंसिपल है उसके तहत ये सुनिश्चित करता है कि उसके यहाँ के प्रत्येक नागरिक को उसका मौलिक अधिकार मिले। हेल्थ भी उन्हीं मौलिक अधिकारों में से एक है। अगर इन स्कीम्स में अभी तक का इलाज, दवाइयां, जांच सब मुफ्त में था तो फिर राइट टू हेल्थ की जरूरत क्यों पड़ी? इसके दो पहलू हैं, हम उनको बारी बारी समझते हैं, सरकार की तरफ से और विरोध करने वाले पक्ष यानी कि डॉक्टरों की तरफ से। पहला पक्ष है सरकार का, जिसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सरकार का कहना यह है कि मैं अपने सभी नागरिकों को मुफ्त में इलाज, दवाई, जांच सभी मुफ्त में दूंगी। कोई भी ऐसा केस जो इमरजेंसी में है, कोई भी ट्रॉमा केस जिसमें पैसे नहीं है, वो इलाज मुफ्त में लेगा। कोई भी MLC केस बिना MLC की पुलिस की कार्रवाई के इलाज में देरी ना हो। जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जो अपनी बिल की मनमानी करते हैं और इलाज देने से मना करते हैं, उन पे रोक लगेगी। लेकिन अगर सब ऐसा ही चलता रहा तो प्राइवेट हॉस्पिटल की इनकम कैसे होगी? इसका ऑप्शन दिया सरकार ने रिइंबर्समेंट, यानी कि कैश में कोई भी काम नहीं, सब सरकार से रिइंबर्समेंट लिया जाएगा। अब डॉक्टर के पक्ष की बात करते हैं। डॉक्टरों का कहना यह है कि अगर वो सारा इलाज फ्री में करेंगे तो बड़े बड़े जो ऑपरेशन हैं, जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, उनके इलाज के लिए जो दवाइयां महंगी आती हैं या जो मशीनें लगती हैं, उन पे जो लगने वाला टैक्स है या उनका खर्चा है वो कैसे कम होगा? सरकार कोई स्कीम लेके आती है तो सरकार शुरू में उसमें चाहे कोई मेडिकल मैनेजमेंट का केस है, चाहे वो सर्जरी का कोई केस है, उसके रेट फिक्स कर देती है। लेकिन बीतते समय के साथ उन रेट को रिवाइज नहीं किया जाता, बल्कि उसके रेट को कम कर दिया जाता है। दूसरा कहना यह है कि सरकार इलाज तो मुफ्त में करवा रही है, लेकिन जो मशीनें हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जो दवाइयां बाहर से मंगवाते हैं, उन पे लगने वाला टैक्स या उनके रेट को कम क्यों नहीं कर रही है? तीसरा ये कि अगर हम इलाज मुफ्त में करेंगे तो हमारे यहाँ पे जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनकी सैलरी कैसे दी जाएगी? अब हम इन दोनों मत को अपने तरीके से समझते हैं। हमारा मत ये है कि सरकार इस बिल को होल्ड करे और अच्छे से इसमें जो त्रुटियां हैं उनको दूर करे। आज से पहले भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि कुछ बिल पेश हुए हैं और बाद में उनको विड्रॉ करना पड़ गया है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है APMC, यानी कि जो किसानों वाला आंदोलन हुआ था। सरकार अपने हित को पूरा करने के लिए किसी भी एक कम्युनिटी को टॉर्चर कर सकती है, तो आज उनका टॉर्चर बने हैं डॉक्टर।